छत्तीसगढ़ के कलाकारों से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी का कलाकारों से मिलना बना विशेष अवसर। रायपुर में कांग्रेस ने की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिल दहला देने वाली घटना। मां ने चाकू से वार कर की 8 माह के मासूम बच्चे की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी के प्रदर्शन के लिए राजधानी आए लोक कलाकारों को आमंत्रित कर उनसे मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार में शामिल लोक कलाकारों से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों को आमंत्रित कर उनसे मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज आप सब से मिलना भी एक विशेष अवसर बन गया है। कड़ाके की ठंड में आप सभी ने घने कोहरे के बीच दिन रात रिहर्सल किए और गजब की परफॉर्मेंस भी दी। मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप यहां से अपने घर जाएंगे तो आपके पास गणतंत्र दिवस के अनुभवों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ होगा, और यही तो इस देश की विशेषता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से ही जीवन में नए अनुभव जुड़ने लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रजनी पाटिल ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में नए और अनुभवी चेहरे पर पार्टी दाव खेलेगी। रजनी पाटिल ने कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। वहीं सचिन पायलट ने भी इस बैठक को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इस विषय में हमने प्रमुख नेताओं से खुले माहौल में चर्चा की है। नए और अनुभवी चेहरों पर पार्टी दाव खेलेगी। वोट प्रतिशत हमारा बराबर रहा है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने को लेकर पायलट ने कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, इसका निर्णय सीईसी लेगा। चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इसमें बेहतर और सबसे टिकाऊ प्रत्याशी निकल कर सामने आए। पहली मीटिंग हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चयन के संदर्भ में, और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 11 के 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ हम सब बैठ के उनसे रूबरू हुए और सबसे बात जान ली। और कल फिर एक बार पीईसी की मीटिंग, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें भी हम सब आएंगे और उसके बाद में हमारा आगे का प्लान तय करेंगे। देखिए, सभी ने अपनी अपनी बात हमारे सामने रखी है, हम उसके ऊपर विचार करके फिर आपके पास आएंगे। आपको पता अंबिकापुर के सरगुजा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 8 माह के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गई। बता दें कि कुन्नी थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरिया में मां ने 8 माह के मासूम बेटे की गले और पेट में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने की वजह पति पत्नी के बीच आपसी विवाद है। भरतपुर सोनहत से भाजपा विधायक रेणुका सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में के केलहारी का दौरा किया। दौरे के समय विधायक ने गरीबों को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। दरअसल उन्होंने कहा, कोई भी अधिकारी गरीबों की समस्या नहीं सुनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की हूं, उनके साथ भेदभाव होगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अंतिम व्यक्ति तक सरकार भी सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता है। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश से भाजपा के घोषणा पत्र में किए वादे के मुताबिक रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से भी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अयोध्या के लिए 6 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, जिसको लेकर 31 जनवरी को पहली ट्रेन गोंदिया से रवाना होगी। गोंदिया के अलावा रायपुर, दुर्ग और अनूपपुर रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनें चलेंगी। वहीं इस ट्रेन की टिकट और कैटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी संभाल रही है। आने जाने दोनों तरफ से टिकट की बुकिंग की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।